आप सभी को नमस्कार। ये डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का पहला अध्याय है। कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। आज मैं जो है इसमें जो है कहानी और क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, लोक कथा क्या है, रोचक प्रसंग क्या होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है शिक्षण में, उस पर चर्चा मैं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। कहानी, आप किसी जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो बच्चा जो होता है कोरी कागज़ की तरह होता है, कोरा कागज़ जैसा होता है। उसे आप जिस रूप में पढ़ाएंगे उसके मस्तिष्क पे वो चीज़ें अंकित होती चली जाएंगी। तो कहानी के द्वारा पढ़ाना आसान हो जाता है। कहानी के द्वारा चीज़ें सरल हो जाती हैं और बच्चा ध्यान से सुनता भी है। तो शुरुआती कक्षाओं में क्या होता है कि मुख्य कौशल होता है सुनना और बोलना। तो पहले आप सुनने और बोलने के लिए बच्चे को तैयार करेंगे। तो इसलिए कहानी की बड़ी उपयोगिता है। तो प्राचीन काल से ही कहानी, मतलब कहानी के क्या उपयोगिता इसमें दिया हुआ है। भाषा शिक्षण में कहानी का अत्यधिक महत्व है। प्राचीन काल में भित्ति चित्र और साहित्य इस बात के साक्षी हैं कि भारतवर्ष में वैदिक काल से ही कहानी कहने की कला विकसित हो चुकी थी। अजंता एलोरा की गुफाएं चाहे हों, उन पे भी कहानी के रूप में चित्र अंकित हुए हैं गौतम बुद्ध से संबंधित। उसमें दिखता है किस तरह से क्या क्या चीज़ें, घटनाएं घटित हुई हैं, एक कालक्रम में मतलब वर्णित है पूरा एलोरा की जो चित्रकारी है। तो कहानी की क्या उपयोगिता है, कहानी क्या है, इसके संबंध में मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथान्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। इनका कहना है कि कोई भी रचना हो, कोई भी कहानी हो, वो किसी एक भाव को व्यक्त करती है, उसका एक कोई संदेश होता है। इसमें आगे बढ़ते हैं तो यूनानी दार्शनिक जो है प्लेटो ने कहा है कि देश के लिए व्यायाम, मस्तिष्क के लिए संगीत ही शिक्षा है। कहानी भी संगीत का ही एक भाग है, अतः कहानी भी शिक्षा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। आगे रायबर्न के ने कहा है कहानी को परिभाषित करते हुए, प्रत्येक शिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। किसी भी निपुण शिक्षक को कोई बात इतनी सहायता नहीं करती जितनी कि कहानी सुनाने की निपुणता। जैसे आप मान लो विज्ञान पढ़ा रहे हो या गणित पढ़ा रहे हो, अगर एक कहानी के रूप में किसी से विज्ञान के सिद्धांत को या गणित की कोई थियरी को आप समझाओगे तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। जैसे आप कहोगे कि कोई वस्तु जब पानी में डुबोई जाती है तो उसके आकार के या उसके वजन के हिसाब से उतना पानी ऊपर आ जाता है, या कोई फल खरीदता है, उसे इतने में लेकर के कुछ रुपए में और बेचता है, उसे कितना लाभ मिलता है। एक कहानी की तरह अगर आप बना के पढ़ाओगे तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। कहानी शिक्षण के कुछ उद्देश्य भी हैं। ये है ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना। कहानी का मेन वो है ये, ज्ञान को रोचक और सरल रूप में प्रस्तुत करना। ये आप देख सकते हो। और छात्रों में विचार, कल्पना, तर्कशक्ति का विकास करना। छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ गढ़ने कौशल को विकसित करना। छात्रों की मौखिक लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना। छात्रों की भावनात्मक चारित्रिक भावनाओं का विकास करना। छोटी व कठिन बातों को सरल बनाकर साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। ये सब कहानी के क्या हैं, उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं आगे कुछ और उद्देश्यों पे। छात्रों में छोटी, ये हो गया, ये दिया हुआ है। छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करना। छात्रों की कहानी लिखने में रुचि विकसित करना। छात्रों में देश, जाति, धर्म के प्रति अस्थायी भाव बनाना। छात्रों को चरित्र निर्माण करने में सहयोग करना। ये कहानी के क्या है, उद्देश्य है। छात्रों को शब्द, सूक्त, लोकोक्त, मुहावरे का ज्ञान कराना। छात्रों को भाषा के विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। कहने का मतलब ये है, कोई भी कहानी आप पढ़ाने जाते हो, ये सब उसके पढ़ाने का मूल उद्देश्य यही सब होता है। कहानी के कुछ प्रकार होते हैं। घटना प्रधान कहानियाँ होती हैं, चरित्र प्रधान भी कहानी होती है। जैसे किसी चरित्र को लेकर के कोई कहानी लिखी जाती है, किसी का भी कोई महापुरुष हो, कोई राजा हो, उसके चरित्र को जो लेकर लिखी जाती है चरित्र प्रधान होती है। और कुछ घटनाओं पर आधारित होती है। अज्ञे ने शरणदाता कहानी लिखा है, घटनाओं पर आधारित है, जो भारत के विभाजन पर आधारित है, उसे आप पढ़ सकते, बहुत अच्छी कहानी है। समस्या प्रधान भी कहानी होती है, क्योंकि कई प्रकार की हमारे समाज में समस्याएं हैं, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे विधवा विवाह से संबंधित हो,
चाहे आपसी ये जो बुजुर्ग समस्या है, जो परिवार संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, उन पे भी बहुत सी कहानियाँ हैं। कुछ भाव प्रधान कहानियाँ होती हैं। उसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक आधार पे भी कहानियाँ लिखी गई हैं। और इसमें आप देखोगे कि कुछ कहानियों को आपको पढ़ने के लिए भी कहा गया है, आप पढ़ सकते हो। जैसे इसमें है मंजरी में कक्षा 6 में है छोटा जादूगर क्योंकि वो लड़की, हार की जीत, ईदगाह, साप्ताहिक, धमाका, छिपा रहस्य। कक्षा 7 में राजधर्म है, सांप मुक्ति है, भविष्य का भय है। तथा कक्षा 8 में काकी है, अपराजिता है, दुख का अधिकार आदि कहानियाँ संकलित हैं जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे आप कभी छोटा जादूगर कहानी पढ़िए, किस तरह से उसमें दिखाया है लेखक ने। कलकत्ता के कार्निवल मैदान में एक मेला लगा रहता है। वहाँ पे लेखक की मुलाकात एक छोटे से बच्चे से होती है जो 13 और 14 वर्ष का है। परिचय में पता चलता है कि उसके पिताजी जेल में हैं। उसके पिताजी जेल में हैं। वो जो है माँ के इलाज के लिए वहाँ पे आया है, जादू दिखाने के लिए। लेखक सोचता रह जाता है कि आवश्यकता व्यक्ति को कितना चतुर बना देती है। 13-14 वर्ष का बच्चा जाकर के मेले में दूसरे को हंसाता और खेलता है। वो हंसाता है, हंसाने का प्रयास करता है, उसे खेल दिखाता है, जबकि खुद उसे देखने की उम्र है, मेला देखने की है, जबकि वो मेला दिखा रहा है। बहुत बड़ी चीज़ उसमें उसका बच्चे का एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, जिसमें वो कहता है अगर मेरी माँ बीमार नहीं होती तो मैं भी देश सेवा के लिए जाता, लेकिन माँ बीमार है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अंत में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। लास्ट में जब लेखक की मुलाकात उससे होती है तो उसकी माँ की मृत्यु हुई रहती है और जाके चपट करके रोने लगता है। और इन मासूम हाथों को देख, मासूम चेहरा, उसके कोमल हाथों को देखकर लेखक भी स्तब्ध रह जाता है। उसे पूरी दुनिया ही एक मेला और एक जादूगर जैसी लगती है। यही सब सोचने लगता है। इसी तरह हार की जीत नामक कहानी है सुदर्शन की, जिसमें एक वाक्य एक डाकू के हृदय को परिवर्तन कर देता है। कि डाकू जो है, डाकू जो खड़क सिंह है, बाबा भारती के घोड़े को, सुल्तान को पहली निगाह में ही देखते ही उसे हड़पने की लालच उसके अंदर पैदा हो जाती है। और जब अपाहिज बनकर उनके सामने आता है, बाबा भाई अपने घोड़े को बैठाते हैं और उसमें झटका दे करके उतार देता है। और उसके बाद क्या होता है, घोड़ा लेके भाग जाता है। उसी दौरान बाबा कहते हैं कि इस घटना को किसी को बताना मत। यही बात उसके दिमाग में, उसके जहन में चलती रहती है। बाद में वो जाता है, उसे नींद नहीं आती है और वो सोचता है कि क्यों कोई अगर व्यक्ति ले जाता है, किसी का सामान चुरा के लेके भागता है, तो व्यक्ति उस सामान के पीछे दौड़ता है। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यही कहा था, इस घटना को किसी को बताना नहीं। यही वाक्य उसके हृदय को परिवर्तन कर देता है। वो सुबह 4 बजे ला करके घोड़ा अस्तबल में बांध देता है। घोड़ा देखते ही बाबा को यकीन नहीं होता कि वाकई ये मेरा घोड़ा है, बंधा हुआ है। और इसी चीज़ को लेखक ने दिखाया है कि जो पहले हारा था, देखो अपने एक वाक्य से वो फिर जीत गया। बाबा भारती खड़क सिंह से जीत नहीं सकते थे क्योंकि उसका वर्चस्व था, वो बहुत बड़ा डाकू था। लेकिन अपने एक शब्द के माध्यम से वो उसे हरा देते हैं। ये ताकत है शब्द की, यही यहाँ पे लेखक ने दिखाया है। इसी तरह ईदगाह नामक कहानी को आप देख सकते हो। हामिद जो उसके साथ के सभी दोस्त जाते हैं, कोई कुछ खरीदता है, कोई खिलौना खरीदता है, कोई वकील, कोई भिश्ती खरीदता है, कोई दरोगा को खरीदता है, उसकी मूर्ति खरीदते हैं सब। लेकिन हामिद क्या करता है, हामिद जो है चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसकी माँ रोटी बनाते समय उसकी दादी के हाथ जल गए थे। चिमटा देखते ही उसकी दादी के आंख से आंसू निकल जाते हैं। यह एक बालक सुलभ देखो गुण है जो बालकों में होना चाहिए। इन्हीं सब के गुणों के आधार पर आपके जो भी बालक होगा, आप कहानी पढ़ोगे। यही सब कहानियाँ विभिन्न क्षेत्रों का यही सब गुण का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हीं कहानियों के माध्यम से ही बालक में इन गुणों का विकास होता है। यही साहित्य का उद्देश्य होता है। साहित्य को कहा जाता है ना, संवेदना का विकास करना। यही है साहित्य की संवेदना। जो जिस व्यक्ति के अंदर विकास हो जाता है, वही व्यक्ति साहित्यिक होता है। बिना संवेदना का व्यक्ति पशु के समान होता है। तो इन सब कहानियों को आप पढ़ेंगे। इन कहानियों में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में, अपने मौलिक रूप से लिखेंगे। कहीं से कोई नकल करके नहीं लिखना है। उस कहानी का सारांश में लिखेंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा लगा इस कहानी में, क्या सबसे बड़ी खास बात है इस कहानी में, और क्या क्या होना चाहिए था। ये सब आप लिख करके तैयार रखेंगे। और इसके आगे हम अगले वीडियो में अभी बता रहे हैं